हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है H2S नॉट H2O इज इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ सल्फर बैक्टीरिया। दूसरा स्टेटमेंट है ATP is produced during light reaction via chemiosmosis. तीसरा स्टेटमेंट है absence of light leads to the stoppage of photosynthesis. चौथा स्टेटमेंट है Calvin cycle occurs in the grana. Choose the correct option A 2 3 and 4, B 1 3 and 4, C 1 2 and 4 या D 1 2 and 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझना और उसके जो तथ्य है उसको समझना। सबसे पहले स्टेटमेंट को यदि हम एनालाइज करें, सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है H2S नॉट H2O इज इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ सल्फर बैक्टीरिया। बिल्कुल सही है। आपके जो सल्फर बैक्टीरिया होती है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो पर्पल हो, तो उनमें क्या होता है, H2S यूज होता है, वहां से आपको हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन निकाला जाता है और इसी हाइड्रोजन से CO2 को रिड्यूस किया जाता है और जो बाई प्रोडक्ट है वो एक्चुअली हो सकता है सल्फर और सल्फेट। सल्फर और सल्फेट ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हुए, बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म। सल्फर और सल्फेट हो सकता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ये डिपेंड करता है कि जो बाई प्रोडक्ट है वो सल्फर है या सल्फेट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि एटीपी प्रोड्यूस होता है लाइट रिएक्शन में केमियोस्मोसिस द्वारा। ये भी बिल्कुल सही है। आपके जो लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है, लाइट रिएक्शन में जो एटीपी बनता है वो एक्चुअली प्रोटॉन के ग्रेडियंट के ब्रेकडाउन की वजह से बनता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट का जब ब्रेकडाउन होता है तब आपको, जब ये प्रोटॉन CF0 CF1 पार्टिकल्स के थ्रू पास करते हैं, जो कि एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, जो कि एक चैनल प्रोवाइड करती है आपके प्रोटॉन्स को वापस स्ट्रोमा में जाने के लिए, जब CF0 CF1 के थ्रू पास करती है तब एटीपी बनता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए भी सनलाइट की एनर्जी यूज हुई थी। तो जब ये ग्रेडियंट टूटेगा तब जो एनर्जी यूज हुई थी तो वो एनर्जी रिलीज हो जाती है और तब एटीपी बनती है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम केमियोस्मोसिस कहते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को हम केमियोस्मोसिस कहते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है एब्सेंस ऑफ लाइट लीड्स टू स्टॉपेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बिल्कुल सही है। जब लाइट स्टॉप हो जाए, जब लाइट स्टॉप हो जाए तो जो लाइट रिएक्शन है वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा, लेकिन जो डार्क रिएक्शन है, वो जो डार्क रिएक्शन है वो इमीडिएटली स्टॉप नहीं होगा, वो कुछ देर तक चलेगा और फिर स्टॉप हो जाएगा। डार्क रिएक्शन कंटिन्यूस कंटिन्यूस फॉर अ वाइल और उसके बाद स्टॉप हो जाता है, क्योंकि डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है और जैसे ही लाइट रिएक्शन स्टॉप हुआ तो वो प्रोडक्ट्स आने बंद हो गए। लेकिन प्लांट के पास थोड़ा सा तो प्रोडक्ट स्टोरेज में रहता है, तो उसी से डार्क रिएक्शन कुछ देर के लिए चलेगा और उसके बाद बंद हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है कैल्विन साइकिल अकर्स इन ग्राना, ये बिल्कुल गलत है। ये जो कैल्विन साइकिल है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है, ग्राना में नहीं। स्ट्रोमा में होता है, ग्राना में नहीं। तो यदि हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें पता चला कि जो सल्फर बैक्टीरिया है उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज होता है H2O की जगह पे, और बाय प्रोडक्ट सल्फर या सल्फेट होता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हुए। लाइट रिएक्शन में जो एटीपी बनती है वो केमियोस्मोसिस के थ्रू बनती है, और जो लाइट, जब लाइट स्टॉप होता है तो लाइट रिएक्शन इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है, लेकिन जो डार्क रिएक्शन है वो कुछ देर तक चलता है और उसके बाद स्टॉप हो जाता है। और जो कैल्विन साइकिल है वो स्ट्रोमा में होता है, ना कि ग्राना में। तो चलिए, हमारा जो 1 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। हमें करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। A 2 3 and 4 गलत, B 1 3 and 4 गलत, C 1 2 and 4 भी गलत, D 1 2 and 3 ये ठीक है। So the correct option to this question is option D 1 2 and 3. Hope you have understood it well. All the best.